मंच पर उपस्थित महनीय अभिभावकों को प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। सामान्यतः जब भी कवि सम्मेलनों में होता हूँ तो ये कोशिश होती है कि सामने जो जनता है उनकी चेतना को अधिकतम उद्दीप्त कर सके, अधिक से अधिक तालियां निकाल सके। उसके लिए कई सारे जुमले, कई सारे चुटकुलों का सहारा लिया जाता है। अभी सुबह से जो बात चल रही थी कि वो सप्ताह शुरू हो गया है और सिलेबस की बात हो रही है, सिलेबस की बात हो रही है, तो आप सबसे थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि मैं सिलेबस की बात तो करूंगा, लेकिन मैं उस सिलेबस की बात करूंगा जो ज्यादा जरूरी है। मैं राष्ट्रीय कवि संगम के मंच पर उपस्थित हूँ और राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, और मैं पीजीडीएवी कॉलेज में हूँ। पीजीडीएवी कॉलेज के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले योद्धा के नाम पर है ये कॉलेज। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला योद्धा माना जाता है। आज इसे पटेल जी ने भी कहा है और वीर सावरकर जी ने भी माना है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले योद्धा हैं। तो मैं उनकी भूमि पर खड़ा हूं और यहां से मैं अपनी बात करता हूं। कविता का काम है राष्ट्र जागरण। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग बड़ी कुर्सियों पर होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, उनके भीतर की एक अहमता पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करती है। मैं उनकी चेतना के लिए गीत लिखा है मैंने, वो सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। इतिहासों में जाकर देखो, सुनो समय के नए विधाता। इतिहासों में जाकर देखो, सुनो समय के नए विधाता। प्रभुता की लघुता के किस्से दुनिया भूल नहीं पाती है। अक्सर जब बड़े लोग गलतियां करते हैं तो बड़े बोल्ड अक्षरों में रेखांकित होती हैं। विश्व की ऐसी 3 घटनाएं आपके सामने रखता हूं कि शब्द भेदने वाली विद्या लक्ष्य भेदने में जब चूके। आज रघु रघुवा जैसे खानदान में जब इतने प्रतापी धनुर्धारी महाराज दशरथ शब्द भेदने वाली विद्या, उन्हें पता है, शब्द भेदी बाण चलाते हैं और वे तय नहीं कर पाते कि हिरण है या मनुष्य है, किसकी ध्वनि आ रही है। तब कविता लिखता हूं कि शब्द भेदने वाली विद्या लक्ष्य भेदने में जब चूके। किंचित लापरवाही से भी अगर किसी की दुनिया लूटे। सारा पौरुष एक हाय के आगे बहुत विवश होता है और प्रतापी विधि के हाथों एक दिन बहुत अवश्य होता है। जगत के नियंता वो गोदी जिसमें सृष्टि के स्वामी भगवान राम खेले हैं, वो कलेजा जिस पे भगवान राम ने अपने मुष्टियों से प्रहार किया हो, वो राम के वियोग में, व्यक्ति के वियोग में छाती पीटकर परलोक को प्रस्थान करता है। तब पढ़ता हूं कि जगत नियंता को गोदी में रखने वाली सत्ता का सच बिना हिचक के गली गली में कितनी सदियां दोहराती हैं। इतिहासों में जाकर देखो, सुनो समय के नए विधाता। प्रभुता की लघुता के किस्से दुनिया भूल नहीं पाती। दूसरा उदाहरण क्या है? प्रिय शिष्य को सोते में भी रण कौशल सिखलाने वाले। प्रिय शिष्य को सोते में भी रण कौशल सिखलाने वाले। राजमहल की तुष्टि खातिर जंगल को बहलाने वाले। आपकी खामोशी खल जाएगी मुझे इस परीक्षा में मत डालिए कि मैं तालियां बजवा सकता हूं या नहीं बजवा सकता हूं, वो काम मैं बहुत भलीभांति कर सकता हूं। लेकिन चूंकि एक काव्य गोष्ठी है और यहाँ मेरी स्थिति वैसी है जैसे शबरी की हुई थी कि मैं अपने सबसे अच्छे वेद अपने अभिभावकों के चरणों में रख रहा हूं, तो इसमें मुझे परीक्षा में मत डालिए कि मेरी आदत करिए। प्रिय शिष्य को सोते में भी रण कौशल सिखलाने वाले। राजमहल की तुष्टि खातिर जंगल को बहलाने वाले। सर्वश्रेष्ठ जैसी उपाधियां अर्जुन को जब दिलवाएंगे। कटे अंगूठे की पीड़ा को उस क्षण तो सब झुठलाएंगे। अर्जुन हित संकल्पित पापी गुरुकुल मौन भले रह जाए। एक लव्य की द्रोण कहानी आज तलक चलती जाती है। दुनिया भूल नहीं पाती है। तीसरा उदाहरण रखता हूं, इतिहास
का बहुत बड़ा उदाहरण है वो भी, कि एक अधम को समझाने में अगर देवता सफल होंगे। भगवान थे, पूरी सृष्टि पे अधिकार था, और एक अधम को समझा नहीं पाए, दुर्योधन को समझा नहीं पाए। एक अधम को समझाने में अगर देवता सफल होंगे, और मनुष्यों की पीड़ा में और मनुष्यों की किस्मत में महानाश के दुष्फल होंगे। भुवन मोहिनी वंशी वाले पांच जन्म को जब थामेंगे, त्रिगुणों के स्वामी के वर्ण में अश्वों की बलगा साधेंगे। गांधारी की पीड़ा से तब शांति दूत अभिशापित होगा। मनुदेवता फिर दैन्य देव की पूरी पीढ़ी खा जाती है। इतिहासों में जाकर देखो, सुनो समय के नए विधाता। चार पंक्तियां आपके लिए रख देता हूं, मंच के लिए तो सुना दिया, आपकी खामोशी मुझे खल रही है, आप सुनो, आपके लिए। एकाकीपन गरल बना है, आ जाओ। रोज से आज है, प्रपोज डे भी कल परसों में आ रहा होगा। कल एकाकीपन गरल बना है, आ जाओ। आ जाओ बोल सकते हैं आप। एकाकी, अभी नहीं, टाइमिंग ठीक करो। एकाकीपन गरल बना है, आ जाओ। वक्त रेत सा फिसल रहा है, आ जाओ। इससे पहले दिल पर कोई पहरे दे, आना सबका सरल बना है, आ जाओ। आना सबका सरल बना है, आ जाओ। वक्त रेत सा फिसल रहा है, आ जाओ। अविचल मन फिर मचल रहा है, आ जाओ। वो दिल जिसकी शक्ति के तुम कायल थी, सबकी खातिर पिघल रहा